नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में 2023 सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, लेकिन विपक्षियों को मात देने राजनीतिक दलों की तैयारियां उस स्तर तक जहां तक संभावनाएं हो। गेम प्लान ऐसा कि विरोधियों को उनके घर में ही कैद कर दिया जाए। हालांकि तैयारियां दोनों ओर से हो रही हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तेईस की सियासी जंग में बीजेपी क्या नए गेम प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? सूत्रों की माने तो बीजेपी अमेठी प्लान के तहत उन कांग्रेसी दिग्गजों को उनके ही गढ़ में घेरने का प्लान बना रही है, जो न केवल अपनी सीट बचाने में सक्षम हैं, बल्कि चुनाव में पार्टी के लिए अहम किरदार साबित होते हैं। हालांकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इन्हें आकांक्षी विधानसभा बताते हैं। एक तो पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस समूह में बटी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर सिंह की, अरुण यादव जी की है, पचौरी जी की है, राहुल भैया की है कि नहीं? इसमें बटी कांग्रेस। 2023 भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश स्तर पर भी आकांक्षी विधानसभाएं मानकर इस तरह की जवाबदारी मंत्री लेवल पर और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को दी गई है। मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार का आंकड़ा दिया है, उसमें वो सीटें भी चिन्हित की हैं जिन पर कांग्रेस का बरसों से कब्जा है। उन सीटों पर इस बार कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां विकास को आगे बढ़ाएगी। इधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भनोत इसे डरी हुई मानसिकता करार देते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कांग्रेसियों की घेरेबंदी से कुछ नहीं होने वाला। फोकस तो करेगी, लेकिन कल खुल के जनता उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, विजय यात्रा, परिवर्तन यात्रा, सब जगह जनता उनको जवाब दे रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही। ये एक डरी हुई मानसिकता का परिचायक है। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विधायक के रूप में जहां हम काम कर रहे हैं, हम अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। हमें लोकतंत्र पर विश्वास है, अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन पर विश्वास है। 23 के सियासी संग्राम से पहले मध्य प्रदेश में दोनों बड़े सियासी दल चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन चुनावी प्लान कितने कारगर और सफल होंगे, ये जानने थोड़ा इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जिसे प्लान अमेठी कहा जा रहा है, उसके तहत दरअसल नेताओं को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इतना ही नहीं, उन नेताओं को भी घेरा जाएगा। बीजेपी के अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं, जो नेता जिन क्षेत्र से नहीं और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, यानी कि दो पैमानों पर घेराबंदी होगी। हालांकि तैयारियां ये नहीं कि केवल बीजेपी करे, तैयारियां कांग्रेस की तरफ से भी इसी अंदाज में हो रही हैं। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम पेरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी। बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका न्यूज़ 18 पर। रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक। आपका भी बहुत स्वागत है रवि जी चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। आपका भी बहुत स्वागत है धनंजय जी। रवि जी, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बीजेपी हालांकि खुलकर नहीं करेगी क्या प्लान, अमेठी प्लान या ये प्लान या वो प्लान, लेकिन अमेठी में ऐसे प्रयोग हो चुके हैं, नतीजे भी देखने को मिले हैं। रविंद्र जी। हेलो रविंद्र जी, आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है, लेकिन वो स्काइप को दोबारा करो तो साहब इसमें दिख नहीं रहा ना एंकर का दिख रहा है, ना किसी का फोटो दिख रहा है। चैनल दिखता है, चैनल दिखना चाहिए ना। आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं रविंद्र जी। जी, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। घनश्याम पेरोनिया जी लगा हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम जी, गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, वो कहते हैं भाई आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी घेराबंदी कर लें, भाई जनता नाराज है, अब इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। किनसे जनता नाराज है? माननीय गोविंद सिंह जी तो जनमानस के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और उनको ये स्वयं पता होगा कि जनता किससे नाराज है। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से भी प्रसन्न है, खुश है, और उसी का परिणाम है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है
और देश भर में हमारे अन्य अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकारें कमल का फूल खिलते हुए खिल रही है ना, ऐसे ही खिलते हुए आ रही है। मुझे नहीं लगता जनता नाराज है, और गोविंद सिंह जी को दिख रहा नाराज है तो नाराज कांग्रेस से है, कांग्रेस की नीतियों के कारण नाराजगी है, कांग्रेस के कार्यक्रमों से नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग पुनः जनता खुश होगी और जनता के नेतृत्व में हम पुनः कमल खिलाएंगे दोनों जगह, ऐसी आशा के साथ हम लोग का पार्टी के काम में लगे हुए हैं। जी जी, ठीक है रविंद्र जी, आवाज अब आपको मिल रही है? रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ बिल्कुल। रविंद्र जी, अमेठी प्लान का जिक्र हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई अमेठी प्लान के नाम से कोई तैयारी बीजेपी कर रही हो, लेकिन अंदर खाने जो बता रहे हैं, सोर्सेज जो बता रहे हैं, भाई आपके बड़े नेताओं को इस बार घेरा जाएगा, उन्हें केवल घेरा ही नहीं जाएगा, उनके क्षेत्र तक सीमित ही नहीं किया जाएगा, बल्कि बीजेपी तो कहती है कि भाई उन्हें शिकस्त भी देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई जनता में, ये किसको घेरेंगे, ये पहले आपस में ही निपट लें। मध्य प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री हैं, शिवराज भाजपा अलग है, महाराज भाजपा अलग है, तो घेरेंगे किसके? आपस में ही घेरे ना, पहले आपस से निपट लें, तब कांग्रेस की बात करें। जनता ने मन बना लिया मध्य प्रदेश की जनता ने। और अमेठी प्लान की जो बात कर रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, पहले तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। दूसरी बात, अमेठी में ये धोखा इनके दिमाग में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि अमेठी प्लान क्या है। वहां अमेठी में जिसको भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट जिसको दिया है जनता ने, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को, तो वहां अभी जाकर के सर्वे करो। इस समय अमेठी की जनता में त्राई है, और ये पछता रही जनता कि हमने राहुल गांधी जी को प्लान की बात करते हैं, लेकिन जनता में ये बताओ, जनता ये सुनना चाह रही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से, क्या ये बेरोजगारी की बात करेंगे, क्या भ्रष्टाचारी पे कंट्रोल करेंगे, क्या ये महंगाई को कम करेंगे, क्या इसकी बात करेंगे कि अमेठी प्लान और आपने ठीक कहा कि अमेठी प्लान ये जी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जनता का ध्यान भटकाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सुन लीजिए, और मैं कह रहा हूँ रविंद्र जी, कांतिलाल भूरिया की सीट भी ऐसी थी जो शायद दशकों से कांग्रेस के कब्जे में थी, गुना सीट भी ऐसी थी जो दशकों से कांग्रेस के कब्जे में थी। लोकसभा 19 में इसी प्लान के तहत उसे भी बीजेपी ने हासिल किया, उस पर भी रिएक्शन आपका? जनता जब कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार जब अपने आप को भगवान समझने लगती है तो जनता उनको कभी माफ नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से ये चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है, मैं दावा कर रहा हूं मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत आ रहा है कांग्रेस का। जनता ने मन बना लिया है कि 15,169 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने असत्य झूठी कर दी हैं, एक पे भी काम नहीं हुआ है, केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को मध्य प्रदेश में, और अब अमेठी प्लान की बात कर रहे हैं, कहीं लखनऊ प्लान की बात कर रहे हैं। ये प्लान करने से काम नहीं होगा, जनता को काम चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जनता को क्या चाहिए? बेरोजगारी कम करिए, जो बेरोजगारी की चिंता करें, बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचारी जहां मध्य प्रदेश और पूरे देश में चरम सीमा पे है, उस पर कंट्रोल करने की बात मोदी जी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में? तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। और ये कहा था सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये देश में हमारे पोरसा और मुरैना के बस स्टैंड भेज दिए। पूरे मध्य प्रदेश में कितना प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और ये लौट रहा हूं मैं आपके पास, केवल उद्योगपतियों। जी ठीक है, लौट रहा हूं रविंद्र जी। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, प्लान बनाने या फिर हम रणनीतियां बनाने में आप मान सकते हैं क्या कि भाई बीजेपी कुछ ज्यादा नजर आती है? और आज के दौर में अब बीजेपी को चुनावी मशीन भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश में अमेठी प्लान का जिक्र हो रहा है, ठीक है, ये नाम नहीं, लेकिन उदाहरण तो ऐसे सामने हैं ही। अगर इस तरह के प्लान बीजेपी ने बनाए हैं तो उसका उसे रिप्लाई भी मिला है। धनंजय जी, देखो प्रशांत, ये बात तो सही है जी कि चुनावी रणनीति बनाने में भाजपा बहुत आगे है, और उसकी वजह भी साफ है कि भाई केडर बेस्ड पार्टी है, संगठन उसका बहुत मजबूत है। बूथ लेवल पर भाजपा जितनी मेहनत करती है, तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टीज उस मामले में अभी तक उनकी बराबरी पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अमेठी प्लान का, तो दरअसल अमेठी प्लान क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना चाहिए। अमेठी प्लान का मतलब यह है प्रशांत जी कि भाजपा ने पूरे देश में ऐसी सीटें चिन्हित की है जिस पर वो लगातार कई चुनावों से जीत नहीं पा रही है, या वो कांग्रेस की या अन्य दलों की एकदम पारंपरिक और मजबूत सीट है। हम देखो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने देश भर में मेरे को लगता है 150 के आसपास बीजेपी ने 150 लोकसभा क्षेत्र छाटे हैं ऐसे, जिनको आकांक्षी सीट कहा है। उसमें मध्य प्रदेश की भी एक सीट है छिंदवाड़ा, और देखिए छिंदवाड़ा में लगातार उनके जो आकांक्षी सीट के प्रभारी हैं, गिरिराज सिंह मंत्री थे, वो आए थे छिंदवाड़ा, दौरा करके चले गए। उसके बाद अमित शाह आए, वो भी वहां भ्रमण करके चले गए। फिर अपन देखे कि मोदी जी अभी रीवा में जब आए थे तो उन्होंने भी कमलनाथ पर अटैक किया। मतलब साफ है ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा लोकसभा सीट छीनने की पूरी कोशिश करेगी। उसकी वजह साफ है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता कांग्रेस के कमलनाथ हैं, और जब कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस के सामने बाकी सीटों में दिक्कत आएगी। ऐसे ही इसी तरह का प्लान बीजेपी जो है प्रदेश में ही बना रही है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, या सज्जन सिंह वर्मा है, या उमंग सिंघार है, या जयवर्धन सिंह है, या प्रियव्रत सिंह है, ये जो भी बड़े नेता हैं, सेकंड जनरेशन के, दूसरी पीढ़ी के बढ़ते हुए नेता हैं, जीतू पटवारी है, ऐसे नेताओं की घेराबंदी कैसे की जाए, वो प्लानिंग, वो रणनीति बीजेपी बना रही है। ये बात सही है, इनको भी घेरने की रणनीति इसीलिए बना रही है ताकि ये लोग जो है आसपास की सीट पर मेहनत ना कर पाए, अपनी सीट में इनको बांधा रखा जाए। ये ऐसा बीजेपी की रणनीति दिख रही है। ठीक बात है, बड़ा विस्तार से आपने समझाया, और जाहिर हमारे दर्शकों को भी ये बात अच्छे से समझ आई होगी। पिरोनिया जी, अपने रवीन जी को भी सुना, मैं रवीन जी के पास आ रहा हूं रवीन जी आपके पास। पहले आपकी बात का रिएक्शन भी ले लें। रवीन जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश परेशान है, आम जनता परेशान है। यही बात गोविंद सिंह जी भी कह रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने भी मसला उठाया। पिरोनिया जी क्या है कि वो है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा अपना सो मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस तो ये भ्रष्टाचारों की पार्टी कही जाती है, ए से लेके जेड तक जितने ये जो शब्द हैं, और आप देखेंगे सारे के सारे भ्रष्टाचार करने का काम ये कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। आज रविंद्र जी कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध क्यों नहीं कराए। अरे भैया, सरकारें 70 साल में 20 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और 75 बिरोनिया जी आप जरा अपने गिरेबान बैठी है। बिरोनिया जी आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए। पहले 30 साल हो गए मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और डबल इंजन की सरकार है। और नोटबंदी के समय ये कहा था आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो वो काला धन कहाँ गया है? नोटबंदी के समय जो कहा था वो काला धन नहीं आया, वो दिखाओ ना देश की जनता को कहाँ गया। और अब इस समय जो है, इस समय वो मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह जी अपने मंत्रियों की जांच करा रहे, तो जांच करा ले। आप और पिरोनिया जी कह देना कि जांच कराओ, वही निकलेगा काला धन। तो केवल भ्रष्टाचारी की आप बात करते हो, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है, कर्मचारी परेशान है, सारा सिस्टम परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को गलाने के लिए है की राजनीति। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा भाजपा को, प्रधानमंत्री लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं रहा है। अगर राहुल गांधी सदन में तुमर जी सुन जनता दर्शक भी समझ पाए कि भाई चर्चा चल क्या रही है। कांग्रेस के लोगों ने गरीबी को छीनने का काम किया, गरीबी को मिटाने का काम किया है।
और बात कर रहे हैं कांग्रेसी। ठीक है रविंद्र जी, मेरा निवेदन है घनश्याम जी, जो बातें मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने काम अच्छा चलिए पूरी करिए बात, पूरी करिए। मेरा निवेदन सुन लो, आप भी हमारे साथी रहे हो। आप ही के पास आ रहा हूँ आप ही के पास रविंद्र जी। मेरा निवेदन सुन लीजिए पहले, इतने काम पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए धैर्य से, अब सुनिए भी तो धैर्य से। ठीक है रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, पिरोनिया जी कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी पे काम किया है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 23 करोड़ लोग। ये जीएसटी और नोटबंदी जो फैसला है केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार ने 3,98,000 के कर्जे में डुबा दिया है मध्य प्रदेश को। 3,98,000 रुपए करोड़ का कर्जा है, इसका जवाब देंगे आप? इसका जवाब दीजिए। 3,98,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के तो कहाँ गया पैसा मध्य प्रदेश की जनता का? आप कह रहे हो कि बेरोजगारी खत्म की, मध्य प्रदेश में 11 साल से भर्ती नहीं। अब आपको लाडली बहनें याद आ रही है चुनाव के टाइम, इससे पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहनें याद नहीं आई। आप देखिए मध्य प्रदेश की जनता आपके खेल को समझ गई है, और उसका आपको चुनाव में पुरजोर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कोई नहीं, चलिए ठीक है रविंद्र जी, चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ट्रैक से भटक गए, थोड़ा सा ट्रैक से भटके रविंद्र जी। हम फिर अपने पुराने मसले पर आते हैं। एक और जो बड़ा आरोप बीजेपी लगाती है कि भाई आपके बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका क्षेत्र है ही नहीं और वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को हकीकत बताई जाएगी। रविंद्र जी अभी आपने क्या कहा था, हमने बेरोजगारी खत्म की है। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में दूसरी एक बात कही थी, नोटबंदी के समय क्या कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। कहां गया वो काला धन, जरा देश को बताएंगे। इस पर भी बोलिएगा, आप सवालों का जवाब भी देते जाइए चैनल के माध्यम से बताइए। और अमेठी प्लान की बात करने लगे, फिर लखनऊ प्लान की बात करना, फिर हैदराबाद के प्लान की बात करना। ये सब दिमाग भटकाने से काम नहीं चलेगा। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है बेरोजगारी खत्म करो, जनता चाहती है महंगाई पे कंट्रोल करो, जनता चाहती है भ्रष्टाचारी पे कंट्रोल करो। और इसलिए नहीं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार केवल मध्य प्रदेश में 3,98,000 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है। प्रति व्यक्ति अगर उसको जोड़ेंगे तो 51,000 रुपए कर्जा है मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक। तो ये किसके द्वारा किया गया? पर जल्दी। और केवल ये कहते, केवल और किसानों की बात करते, किसान के बेटे हैं हम, लेकिन 15,169 घोषणाएं जो झूठी हुई हैं उन पे काम नहीं हुआ है। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। पिरोनिया जी को भी सुनिएगा, 20 साल हो गए और कांग्रेस का इस देश में सड़कें, नहरें, रेलवे, बिजली, IIM, IIT, इसरो जैसी संस्था केवल कांग्रेस ने बनाई है। हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं होता था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंदिरा जी लाई, हमारे हरित क्रांति पंडित जवाहरलाल नेहरू लाई। आप क्या बात करते हो? आप एक विषय का बात करिए तो हमसे। जो कुछ भी इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बड़े उद्योगपतियों को सहयोग किया है, गरीब जनता को सहयोग नहीं किया है। रविंद्र जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए आप। जी। आप हमारी पार्टी अगर प्लानिंग कर रही है, मेरा कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है पिरोनिया जी, मेरा कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। ये केवल जनता की लड़ाई है, और जनता की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है। हमारे घर का कोई काम होता है, अगर हम उसको बैठ करके प्लानिंग करेंगे, इसमें क्यों दर्द होना चाहिए बेटे भाई? आप भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता, आपकी पार्टी है, करे ना, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे लोग तो हमारा उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि भाजपा के तीन ही काम, बैठक, भोजन और विश्राम। और आप देखेंगे ये बैठक, भोजन और विश्राम करने वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये बैठक, भोजन और विश्राम करने वाली पार्टी आज पूरे देश में पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन जनता को इससे क्या लाभ हो रहा है ये भी तो बताओ। केंद्र में भी है और पंचायत में भी हमारी सरकार है। और ठीक है पिरोनिया जी प्लीज, रविंद्र जी, धनंजय जी, ठीक है, रणनीतियां अपनी जगह, रणनीतियां बनती रहेंगी, कांग्रेस भी बनाएगी, बीजेपी भी बनाएगी, लेकिन मसले भी तो मायने रखेंगे ना चुनाव में। निश्चित तौर पे प्रशांत जी, मसलों के बिना, मुद्दों के बिना कोई चुनाव नहीं होता। देखिए मध्य प्रदेश में 2003 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो चुनाव भी किस मुद्दे पे हुआ था? बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पे।
10 साल के दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी वो चुनाव सिर्फ बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर चुनाव हारी थी। इसका मतलब ये था विकास का मुद्दा था, विकास पर जनता ने उस समय सत्ता परिवर्तन किया था। और देखिए उसके बाद मुझे लगता है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें विकास एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जैसा बात कर रहे थे अभी अपने कांग्रेस के सज्जन की भ्रष्टाचार से जनता उब गई है, तो देखिए भ्रष्टाचार से जनता उबी थी तब भाजपा सरकार में आई थी। अब अभी भी जो है भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो गया है या प्रदेश मुक्त हो गया है ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अभी भाजपा की बात करें अपन तो जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जानने के लिए 14 नेता प्रदेश में भेजे गए थे, उन नेताओं को कई बड़े कार्यकर्ताओं ने 1-to-1 बातचीत में बताया कि उनके साथी किस तरह से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर लिया, उनसे ही पैसे ले लिए करके। तो ये तो बहुत मतलब गंभीर बीमारी है एक तरह से। लेकिन ये बात सही है कि इस बार भी जो है मुद्दा विकास रहेगा 2023 के चुनाव में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी जो वादे किए थे 2018 में और 15 महीने की सरकार में उसने क्या किया, तो वो भी कांग्रेस का भी से भी जवाब जनता चाहेगी और भाजपा से भी जवाब जनता चाहेगी। तो दोनों से इस बार जनता तो जवाब चाहेगी। इसलिए ये बात सही है प्रशांत जी कि आने वाले 2023 के चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, ये बात देखने में आएगी। बिल्कुल वाकई आप जो कह रहे हैं कि भाई विकास मुद्दा हो और होना भी चाहिए, ऐसे मसलों के साथ ही चुनाव लड़े जाएं तो बहुत बेहतर है। लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मौके ऐसे आए नहीं जब बड़ा चुनावी मसला बना हो, केंद्र के चुनाव छोड़ दिए जाएं। रविंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। एक बड़ी बात कहते हैं तुलसी सिलावट, वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस को हराने की जरूरत क्या है, कांग्रेस वैसे ही खुद खेमों में बटी हुई है। दिग्गी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, अरुण अजय पचौरी कांग्रेस। दूसरे पे जब हम एक उंगली उठाते तो 4 उंगली हमारी तरफ वापस आती है। जी भारतीय जनता पार्टी पहले अपना परिवार देख ले। भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है इस समय उसकी घोर उपेक्षा है और शिवराज भाजपा अलग है और महाराज भाजपा अलग है। 5 मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। मुरैना जिले में एक आईपीएस की कुर्सी 25 दिन खाली रही। ठीक है, एक आईपीएस को भेजने में सरकार को 25 दिन लग गए। ये पहले अपना देख ले घर, क्योंकि अलग अलग 5 मुख्यमंत्री थे। वो कोई कह रहा था हमारा एसपी मुरैना जाएगा, कोई कह रहा था हमारा एसपी मुरैना जाएगा। तो केवल दूसरे के लिए कहने, मैं कह रहा हूँ अपना घर देख लें की जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास की बात क्यों नहीं करती, वो भ्रष्टाचारी पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करती। केवल भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और वो जो कुछ बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता उनको समझ में कुछ आया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। अरे कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की स्थापना वहां नहीं हो पाई होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मुख्यमंत्री हैं। अब इनके यहाँ इनकी सरकारों में कांग्रेस में होते होंगे 5 मुख्यमंत्री, 5 अध्यक्ष होते होंगे। हमारे यहाँ तो आगे भी चर्चा होती रहेंगी और तमाम अलग अलग मसलों पर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई रणनीतियां जरूर बन रही हैं, अब कितनी और कैसे अप्लाई की जाएंगी दोनों बड़े सियासी दलों के जरिए जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र तोमर जी, घनश्याम पेरोनिया जी, धनंजय प्रताप सिंह जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही। पीएम